इस रोमांचक कहानी की शुरुआत होती है एक रेगिस्तान को दिखाते हुए, जहां पर हाल ही में एक अनजान मिलिट्री का प्लेन क्रैश हुआ था। उस जगह पर पूछताछ करने के लिए अमेरिकी सोल्जर्स भी आ गए थे कि यहाँ पर हुआ क्या था। उन ऑफिसर्स के लीडर का नाम लैकॉम होता है, जो सबसे पूछताछ कर रहा था। उसी गाँव में रहने वाला एक बूढ़ा आदमी बताता है कि रात को कोई चमकती हुई चीज नीचे आई थी और उसने ही ये सारी तबाही मचाई है। जब बाकी सारे सोल्जर्स मिलिट्री के प्लेन को देखने जाते हैं, तब उन्हें पता चला कि ये प्लेन्स तो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम ही लुप्त हो चुकी थी। फिर आखिरकार ये सब यहाँ पर कैसे आ गई? ताज्जुब की बात होती है कि प्लेन की कंडीशन बहुत ही ज्यादा अच्छी थी और वो चल भी रही होती है। अब हमें यहाँ एयरफोर्स के एक कंट्रोल सेंटर को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक आदमी रडार पर अपने सोल्जर्स को कमांड दे रहा था कि उन्हें कहाँ पर जाना है। तभी उनमें से एक एम्प्लॉय ने अपने मिलिट्री ऑफिसर, जो कि हेलीकॉप्टर चला रहे थे, उन्हें बताया कि तुम्हारे पीछे एक अनजान चीज मौजूद है जो लगातार तुम्हारी तरफ बढ़ रही है। बट वो सोल्जर्स जवाब दे रहे थे कि ऐसी तो कोई भी चीज हमें दिखाई नहीं दे रही। यहाँ रडार पर उनके सिग्नल्स लगातार मिल रहे थे कि वो हेलीकॉप्टर के पास आ रहे हैं, और अब देखते ही देखते काफी ज्यादा स्पीड में वो अनजान ऑब्जेक्ट हेलीकॉप्टर से दूर निकल जाता है। यहाँ सभी लोग कंट्रोल सेंटर में थोड़ा सा डर गए थे, इसीलिए वो सोल्जर से जवाब मांगते हैं कि वहाँ पर क्या हुआ। तब जाकर उन सोल्जर्स ने बताया कि हमारे सामने से कोई चमकती हुई चीज निकली, जिससे कि हमें कुछ अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा था, और अब वो अचानक आसमान में गायब हो चुकी है। सोल्जर्स का अंदाजा था कि ये जरूर कोई फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है, जो हमारी दुनिया के तो बिल्कुल भी नहीं लग रहे थे। अब हमें यहाँ बैरी नाम का एक लड़का दिखाया जाता है, जो आराम से सो रहा था। तभी अचानक बैरी के घर में हलचल होना स्टार्ट हो जाती है। सारी लोहे से बनी हुई चीजें हिलने लगी थी और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एकदम से आउट ऑफ कंट्रोल हो जा रहे थे। बैरी की नींद खुलने पर जब वो अंदर देखने गया, तब फ्रिज में से बहुत सारी चीजें बाहर निकली हुई थी, जैसे कि किसी ने यहाँ पर चोरी की है। बैरी के रिमोट कंट्रोल वाले खिलौने भी ऑटोमेटिकली चलने लगे थे, पर बैरी पता नहीं क्यों दूसरी तरफ देखकर स्माइल कर रहा था। अब इतनी आवाज होने के कारण बैरी की मदर जेरिन उठ गई थी और वो अपने बेटे के कमरे में जाने लगी। तभी अचानक जेरिन अपने बेटे को जंगल की तरफ भागते हुए दिखती है, जो पता नहीं किसी का पीछा कर रहा था। जेरिन तुरंत ही अपने बेटे को पकड़ने के लिए चली गई। अब हमें उसी शहर के अंदर रॉय नाम का एक आदमी दिखाया जाता है, जो अपनी वाइफ और बच्चों के साथ खुशी खुशी रहता था। बट अब अचानक रॉय को उसकी कंपनी से कॉल आता है, जो बता रहे थे कि लाइट आउट होने वाला है, यानी कि पूरे शहर की बिजली एक साथ चली जाएगी, इसीलिए तुम जल्द से जल्द कंपनी आकर इसे ठीक कर लो। कुछ ही मिनटों के अंदर होता भी ऐसा ही है। पूरे शहर की बिजली अचानक से गायब होने लगी थी। रॉय को कुछ नहीं समझता कि आखिर ये लाइट आउट कैसे हो गया, इसीलिए अब वो अपनी फैमिली को घर में ही रहने के लिए कहकर निकल पड़ता है अपनी कंपनी की तरफ। रास्ते में जब वो आगे की तरफ बढ़ने के लिए मैप को देख रहा था, तभी उसे अपनी कार के पीछे से किसी की रोशनी दिखाई देती है। रॉय बिना देखे अंदाजा लगा लेता है कि शायद पीछे से कोई कार आ रही है जो आगे जाना चाहती है, इसीलिए रॉय ने अपनी कार को साइड में लगा दिया और हाथ दिखाने लगा कि तुम आगे चले जाओ। बट अब वो लाइट जो रॉय के कार के पीछे थी, वो हवा में उड़ने लग जाती हैं, यानी कि वो कोई कार नहीं थी, बल्कि वो तो एलियंस की स्पेसशिप होती है। उनके स्पेसशिप की इतनी ज्यादा रोशनी के कारण रॉय उन्हें देख ही नहीं पा रहा था, बट उसे अंदाजा तो हो जाता है कि ये जरूर उड़न तस्तरियां हैं, जो दूसरी दुनिया से पृथ्वी पर आई थी। एलियंस की वो स्पेसशिप अब लगातार आगे की तरफ ट्रेवल करने लग जाती है। रॉय को इन सारी चीजों के बारे में पता करना था, इसीलिए वो भी उनका पीछा करने लगता है। हालांकि रॉय एक बहुत ही अच्छा ड्राइवर था, लेकिन स्पेसशिप की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि वो उससे बीट ही नहीं कर पाते। अब अपनी कार को बहुत ही ज्यादा स्पीड में चलाते समय उसके सामने एक बच्चा आ जाता है, जो और कोई नहीं बल्कि बैरी था। टक्कर होने से पहले ही बैरी की मदर तुरंत ही आकर उसे बचा लेती हैं। रॉय ने भी सही समय पर ब्रेक मार दिया था। रॉय जब उतर कर दिखता है, तब वहाँ और भी बहुत सारे लोग थे जो अपनी जान बचाकर भाग रहे थे, लेकिन जेरिन को तो इन सारी चीजों के बारे में कुछ भी पता ही नहीं होता। वो तो सिर्फ अपने बेटे को बचा रही थी। तभी अचानक रॉय और बाकी लोगों के सामने से 3 उड़न तस्तरियां तेजी से उड़ती हुई जाती हैं, और उन उड़न तस्तरियों का पीछा रेड कलर की लाइट कर रही थी। पुलिस वाले भी लगातार उन स्पेसशिप के एलियंस को पकड़ने की कोशिश करते रहते हैं। रॉय ने जब इन सारी चीजों को देखा, तब वो खुद को रोक नहीं पाया वहां जाने से। वो तुरंत ही अपनी कार निकालता है और स्पेसशिप के पीछे लग जाता है। पुलिस वालों की एक कार तो जाने अनजाने में खाई से नीचे गिर गई थी, और अब वो तीनों स्पेसशिप के साथ साथ रेड लाइट भी हवा में कहीं दूर निकल जाती हैं। रॉय भी बाकी पुलिस ऑफिसर्स के साथ वहीं रुक गया था, क्योंकि वो आगे नहीं बढ़ सकते थे। स्पेसशिप पता नहीं कैसे बादलों में चली गई और अजीब तरीके के कलर्स निकालने लगी। रॉय ने इतना अनोखा नजारा सपने में भी नहीं देखा था। वो तो अपनी फैमिली वालों को भी लेकर आता है ये सारी चीजें दिखाने के लिए, बट अभी तक किसी को अंदाजा नहीं था कि ये खतरनाक एलियंस किस हद तक जा सकते हैं।
अब हमें यहाँ रेगिस्तान में बहुत सारे रिसर्चर्स की एक टीम दिखाई जाती है जिन्हें की कोई अनोखी खबर मिली थी। जैसे ही वो सारे लोग रेगिस्तान में पहुंचकर देखते हैं तब वहाँ एक पानी का बहुत ही बड़ा जहाज था जो पता नहीं कैसे रेगिस्तान के बीचों बीच आ गया होता है। सारे के सारे रिसर्चर्स पूरी तरीके से चौंक गए थे कि ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता, लेकिन कहीं न कहीं लग रहा था कि ये सारी चीजें उन खतरनाक एलियंस ने की हैं। अब लैकॉन की टीम ट्रैवल करते हुए डायरेक्टली इंडिया में आ जाते हैं क्योंकि उन्हें पता चला था कि भारत की एक जगह पर आसमान से अजीब तरीके की आवाजें आ रही हैं। इसीलिए जब लैकॉम की टीम इंडिया पहुंचकर उस जगह पर जाती है तो रियलिटी में उसे आसमान से अजीब तरीके की आवाजें सुनाई दे रही थी। ये आवाजें समय समय पर घटती और बढ़ती, जैसे कि कोई उनसे बातें करने की कोशिश कर रहा था। लैकॉन की टीम ने उन सारी आवाजों का एक अच्छा खासा रिपोर्ट बना लिया था जिसके ऊपर रिसर्च करके उन्होंने एक कंक्लूजन निकाला। लैकॉम तो अब अपने सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर्स के सामने स्पीच दे रहा था कि उनकी टीम को एलियंस द्वारा फैलाए गए बहुत सारे आवाजों के सैंपल्स मिले हैं, इसीलिए हमने इन्हें डिकोड करके समझने लायक बना ही लिया है। सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स को एक बुक दी जा रही थी जिसके अंदर अजीब तरीके के साइंस बने हुए थे। यही साइंस गूंगे लोगों को बात करने में मदद करते थे, जिससे कि हर एक साइन को लैकॉम की टीम ने उन आवाजों से कनेक्ट कर दिया था। वो हर एक आवाज प्ले करते जाते और सिंबल्स को बताते जाते, जिससे कि उनके और एलियंस के बीच कम्युनिकेशन हो सके। अब हमें यहाँ रॉय के पास दिखाया जाता है जो अपनी फैमिली और बहुत सारे लोगों के साथ खड़ा हुआ था उन सभी एलियन स्पेसशिप को आसमान में देखने के लिए। हालांकि इन सारी चीजों से रॉय के बच्चे काफी ज्यादा डर रहे होते हैं, बट रॉय लगातार कह रहा था कि वो एलियंस हमें कुछ नहीं करेंगे। रॉय का बेटा पता नहीं क्यों मिट्टी की मदद से एक चट्टान जैसी आकृति बना रहा था जिसे कि उसने शायद अपने सपने में देखा होगा। रॉय इन सारी चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, बट अब अगले ही मोमेंट में आसमान में से वही खतरनाक एलियन स्पेसशिप लगातार गुजरने लगी थी। उनका पीछा अब तो मिलिट्री के हेलीकॉप्टर्स भी करने लग जाते हैं जिनके पंखे घूमने की वजह से बहुत ही ज्यादा हवा चल रही थी। जितने भी लोग नीचे खड़े होते हैं वो तो अपनी जान बचाकर वहां से दूर भागने लगे थे। यहाँ पर हमें लैकॉम और उसकी टीम को दिखाया जा रहा था जो लगातार वही लैंग्वेज यूज करके आसमान की तरफ मैसेज भेजते हैं। कुछ ही समय के अंदर अंदर उन्हें एक रिप्लाई भी मिलता है जो कि किसी टाइप के कोऑर्डिनेट्स थे। जब लैकॉम ने अपनी टीम को ये सारे कोऑर्डिनेट्स पृथ्वी से मैच करके देखने के लिए कहा तब जाकर उन्हें एक स्पॉट मिलता है। तो पूरे कोऑर्डिनेट्स को मिलाने के बाद पृथ्वी के व्योमिंग जगह का पता चलता है। इसीलिए ब्लैककॉम की टीम ने डिसाइड किया कि वो व्योमिंग जाकर चेक करेंगे कि आखिर वहाँ पर क्या राज छुपा हुआ है। अब हमें यहाँ जेरिन को दिखाया जाता है जो किसी टाइप की पेंटिंग बना रही थी। ये उसी पहाड़ जैसी पेंटिंग होती है जिसे कि रॉय के बेटे ने बनाया था। अब ये सारी चीजें एलियन से कैसे रिलेटेड है ये तो हमें कुछ ही देर में पता चल ही जाएगा। जेरिन पता नहीं क्यों उन सारे ड्राइंग्स को कचरे के डिब्बे में फेंकने चली आई थी, बट कुछ ही देर के अंदर अंदर आसमान में काफी तेजी से रोशनी चमकने लग जाती है। जेरिन इस अनोखी चीज को देखकर तुरंत ही अपने बेटे बैरी के पास आ गई थी। बैरी तो कह रहा था कि ये एक खिलौना है, लेकिन वो कोई खिलौना नहीं बल्कि एलियंस की स्पेसशिप थी जो लगातार नीचे की तरफ आ रही होती है। स्पेसशिप के नीचे आने से घर के चारों तरफ काफी ज्यादा रोशनी फैल गई थी। जेरिन अपने बेटे बैरी को जल्द से जल्द घर के अंदर लेकर चली जाती है जिससे कि वो दोनों सुरक्षित रहें। बट अब घर के सारे इलेक्ट्रॉनिक सामान अचानक आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं और चारों तरफ तबाही मचाने लगते हैं। जेरिन बिल्कुल भी नहीं समझ पाती कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है, बट अब उसका बेटा बैरी मना करने के बावजूद भी दरवाजे के छोटे हिस्से से बाहर चला जाता है। जेरिन के पकड़ने पर भी उसका बेटा नहीं माना और वो निकल गया। थोड़ी देर बाद ये सारी चीजें एकदम से शांत हो जाती हैं। जेरिन तुरंत ही अपने बेटे बैरी को लेने के लिए बाहर की तरफ भाग कर गई, पर तब तक शायद काफी देर हो चुकी होती है। वो सारे एलियन स्पेसशिप बैरी को अपने साथ पकड़कर लेके चले गए होते हैं। अब यहाँ हमें अमेरिकी गवर्नमेंट की एक कॉन्फ्रेंस दिखाई जाती है जहाँ पर सभी लोग अपना मुद्दा रख रहे थे कि आखिर इन एलियन स्पेसशिप का क्या किया जाए। तभी गवर्नर सभी को एक उड़न तस्तरी की फोटो दिखाते हुए कहते हैं कि इन सारी चीजों को जो आप एलियन स्पेसशिप बोल रहे हो वो असल में कोई प्लेट है। गवर्नर तो अब एलियन स्पेसशिप की फोटो दिखाते हुए कह रहे थे कि ये कोई स्पेसशिप नहीं बल्कि किसी प्लेट की फोटो ली गई है जिससे कि कोई खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन एलियन का नाम देकर हमें भड़काना चाहती है। दरअसल बात ये थी कि गवर्नर को ये पता था कि वो एलियन स्पेसशिप ही हैं, लेकिन वो लोगों के मन में ये भावना नहीं जगाना चाहते थे जिससे कि उनके बीच दंगा फसाद का माहौल हो जाए। अब हमें अमेरिका के सबसे टॉप रिसर्चर्स की टीम दिखाई जाती है जो उस जगह पर तैनात हो रही थी जहाँ एलियन से बातचीत की जा सकती है।
उनका मानना था कि अगर एलियन से बात होने पर वो उन सभी को अपने प्लेनेट पर लेकर जाएंगे तो यही सारे काबिल रिसर्चर और एस्ट्रोनॉट उनकी मिशन पर जाएंगे एलियंस के बारे में और भी ज्यादा पता करने के लिए। इसीलिए अब एलियंस द्वारा दिए गए कोऑर्डिनेट्स के अनुसार वो सारे लोग वहीं पर जाने लगे थे। उन सभी की परफेक्ट लोकेशन थी डेविल माउंटेन नाम की और वहीं पर उन्हें एलियन से बातचीत करनी है। अब यहाँ रॉय पता नहीं क्यों कुछ दिनों से बहुत ही अजीब तरीके का बिहेव करने लगा था। वो तो अपने खाने की मदद से एक पहाड़ टाइप का स्ट्रक्चर बनाने लगता है जो कुछ समय पहले उसका बेटा बनाने की कोशिश कर रहा था। ये सारी चीजें देखने पर रॉय की पत्नी थोड़ी सी चिंतित हो जाती है कि उसके हस्बैंड को क्या हो गया है, बट रॉय तो मानता ही नहीं। रॉय को मानो कोई कंट्रोल कर रहा था ये सारी चीजें करने के लिए। रॉय तो पता नहीं क्यों घर के सारे बागीचे के सामान और मिट्टी घर के अंदर डालने लगा। सभी आस पड़ोस वाले रॉय के इस बिहेवियर को देखकर बाहर आ गए थे। उसकी वाइफ लगातार मना कर रही थी लेकिन रॉय तो कुछ समझता ही नहीं। एक बार तो उसने अपने आप को वॉशरूम के अंदर बंद कर लिया था जो जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। लगातार बोलने पर दरवाजा ना खोलने पर भी उसकी वाइफ को दरवाजा तोड़ना पड़ा और फिर वो रॉय को देखती है कि वो वॉशरूम के अंदर अपने आप पर पानी गिरा रहा है और जोर जोर से चिल्ला रहा है। रॉय की वाइफ को लगने लगा कि उसका हस्बैंड तो पूरी तरीके से पागल हो चुका है, फिर भी वो उसे थोड़ा टाइम देती है ठीक होने के लिए, बट वो तो मानता ही नहीं। अगले दिन ही उसने फिर से घर के अंदर सारी मिट्टी भरना स्टार्ट कर दिया था। यहाँ से रॉय की वाइफ नहीं चाहती थी कि उसका हस्बैंड बच्चों को नुकसान पहुँचाए, इसीलिए वो रॉय के इस बिहेवियर से गुस्सा होकर अपने बच्चों को लेके वहाँ से निकल गई थी। रॉय अब अकेला था जो घर के अंदर घुस के सारी जमा की गई मिट्टी का यूज करते हुए एक पहाड़ बना रहा था। ये वही पहाड़ होता है जिसे कि रॉय को लगातार विजन आ रहे थे। उसने एक लंबा पहाड़ बना दिया था बट अब वो पहाड़ को बीच में से काट देता है और अब इस स्ट्रक्चर को देखकर रॉय के दिमाग में कुछ ख्याल आ रहे थे। वहीं पर न्यूज चालू थी जहां बताया जा रहा था कि सारे काबिल ऑफिसर्स अब डेविल माउंटेन पर पहुंच चुके हैं। डेविल माउंटेन की जैसे ही फोटो दिखाई गई तब रॉय पूरा चौंक जाता है क्योंकि ये तो वही पहाड़ था जो कि उसने अपने विजन्स में देखा और ये मिट्टी की मदद से बनाया। बट अब रिपोर्टर्स कहते हैं कि उस डेविल माउंटेन में से अजीब तरीके की पॉइजनस गैसेस निकल रही हैं जो लगातार चारों तरफ फैलते जा रही थी। इसीलिए अब जल्द से जल्द डेविल माउंटेन के आसपास की जगहों को खाली किया जा रहा था जिससे कि लोगों की जानें ना जाएं। ये बात सुनते ही रॉय ने डिसीजन लिया कि वो उस डेविल माउंटेन की तरफ जाएगा। वो तुरंत ही अपनी कार में बैठकर वहां निकल जाता है। जेरिन भी, जिसे लगातार डेविल माउंटेन के ही विजन्स आ रहे थे और उसने तो अपने घर के अंदर कई सारी ड्राइंग बना के रखे होते हैं माउंटेन के, वो भी निकल पड़ती है अपने सवालों का जवाब ढूंढने के लिए डेविल माउंटेन की तरफ। डेविल माउंटेन के आसपास वाली जगहों पर काफी ज्यादा भीड़ जमी हुई थी क्योंकि लोगों को वहां से खाली किया जा रहा था। रॉय जब वहां पहुंचता है तब उसे जेरिन मिल जाती है और अब दोनों ही साथ में निकल पड़े थे डेविल माउंटेन की तरफ। रास्ते में उन दोनों ने देखा कि कई सारे जानवर मरे पड़े हैं, यानी कि शायद सच में एलियंस ने डेविल माउंटेन के अंदर से जहरीली गैस बाहर निकाल दी थी। बट अब थोड़ा दूर और जाने के बाद कई सारे रिसर्चर्स ने उन दोनों का रास्ता रोक लिया था जो रॉय और जेरिन को पकड़कर अपने साथ पूछताछ करने के लिए लेकर आ जाते हैं। उस जगह पर तो लैकॉम और उसकी रिसर्चर्स की भी टीम मौजूद थी जो रॉय के पास आकर पूछता है कि क्या तुमने कोई स्पेसशिप के विजन्स देखे या फिर इस डेविल माउंटेन के बारे में कुछ भी सोचा। रॉय ने बताया कि हाँ, मैंने स्पेसशिप भी देखी है और डेविल माउंटेन के बारे में भी पता किया है, लेकिन रॉय को नहीं समझता कि आखिर वो दोनों ये सारी चीजें क्यों पूछ रहे हैं। तब जाकर लैकॉम उससे कुछ लोगों की तस्वीरें दिखाता है जो कह रहा था कि ये वो लोग हैं जिन्हें की स्पेसशिप के विजन्स आ रहे हैं और इसीलिए हमें इन सारे लोगों से पूछताछ करनी थी। रॉय को कहीं न कहीं इन दोनों के ऊपर शक हो गया था, इसीलिए वो उनसे उनके बारे में पूछता है बट लैकॉम ने इसका कुछ जवाब नहीं दिया। इसीलिए रॉय अब जबरदस्ती वहां से जाने की जिद करने लगा। लैकॉम अब अपने साथियों के साथ जनरल के पास आ जाता है। यहाँ हमें एक रियलिटी पता चली कि डेविल माउंटेन के अंदर से जो जहरीली गैस निकल रही थी वो एक अफवाह है। ये तो लैकॉम और उसके साथियों ने गलत खबर फैलाई थी कि जिसे भी डेविल माउंटेन के बारे में कुछ भी ख्याल आ रहे हैं वो खुद ही यहाँ पर आ जाए जिससे कि वो सब उनसे पूछताछ कर सकें। रॉय और जेरिन की तरह भी यहाँ पर कई सारे लोग आए थे जिन्हें की स्पेसशिप के साथ साथ डेविल माउंटेन के विजन्स आ रहे थे। बट अब जहाँ जनरल लैकॉम को समझाते हैं कि ये इलीगल काम है जिस तरीके से तुम लोगों को इकट्ठा कर रहे हो और हमारा रिसर्च बहुत ही ज्यादा रिस्की है, इसीलिए मैं मासूम लोगों की जान खतरे में नहीं डाल सकता। जनरल ने लैकॉम को आदेश दे दिया होता है कि यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं तुम उसे हेलीकॉप्टर की मदद से वापस शहर में छोड़कर आ जाओ। इसीलिए अब रॉय, जेरिन और बाकी सभी लोगों को हेलीकॉप्टर में बिठाकर यहाँ से लेकर जाया जाने लगा। सभी को ये पता था कि चारों तरफ जहरीली गैस फैली हुई है, बट अब रॉय ने बड़ी हिम्मत की और अपना गैस मास्क निकाल दिया
फिर जाकर उसे पता चलता है कि आसपास तो कोई जहरीली गैस है ही नहीं। रॉय का देखकर जेरिन ने भी अपना मास्क उतार दिया था और अब ये बात उन लोगों को पता चल जाती है कि शायद से उनसे झूठ कहा गया है कि यहाँ पर जहरीली गैस फैली है। रॉय तो अब जेरिन के साथ हेलीकॉप्टर से उतर के तुरंत ही डेविल माउंटेन की तरफ भागने लगा था। उन दोनों के साथ एक और बूढ़ा आदमी भी शामिल हो जाता है। जब ये बात जनरल को पता चली तब वो तुरंत ही अपने सोल्जर्स को कमांड देता है कि तुम सब डेविल माउंटेन के ऊपर चले जाओ और जल्द से जल्द उन तीनों को पकड़ लो। जैसे लग रहा था कि गवर्नमेंट कोई खतरनाक एक्सपेरिमेंट कर रही है और लोगों से छुपाना चाहती है। सारे सोल्जर्स रॉय और जेरिन को ढूंढने के लिए चारों तरफ फैल गए थे, बट अब उन्हें कमांड मिला कि डेविल माउंटेन के चारों तरफ सोने की गैसेस फैला दो जिससे कि वो तीनों भाग कर गए हैं वो सो जाएं। कुछ ऐसा ही किया जाता है मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स द्वारा। चारों तरफ नींद की गैसेस फैलाने के कारण रॉय और जेरिन के साथ आया हुआ वो बूढ़ा आदमी तो सो गया था, लेकिन वो दोनों किसी भी हालत में बचते हुए माउंटेन के दूसरी तरफ चले जाते हैं। रॉय और जेरिन को तो वहाँ पर सरकार का एक बहुत ही बड़ा मिलिट्री बेस दिखाया गया जो बहुत ही ज्यादा एडवांस लग रहा था। यही वो जगह होती है जहाँ पर लैकॉम और उसकी बाकी रिसर्चर्स की टीम एलियन से बातें करेंगी। वो सब तो लगातार आसमान की तरफ सिग्नल्स भेजते जा रहे थे। कुछ ही घंटों के अंदर ही अंदर आसमान में कई सारी एलियन स्पेसशिप आ गई थी जिनका पीछा वही रेड लाइट कर रही होती है। अब धीरे धीरे वो तीनों स्पेसशिप कमांड बेस के और नजदीक आते जा रही थी। लैकॉम ने अपनी टीम के साथ जितनी भी रिसर्च करके कम्युनिकेशन सिंबल्स बनाए होते हैं वो इसी के हिसाब से एलियंस को इशारा कर रहा था और उसकी टीम पीछे से वैसा ही साउंड निकाल रही थी। उन तीनों एलियंस की स्पेसशिप उसी हिसाब से जवाब दे रही होती है, जिसे सुनने के बाद लैकॉम सेटिस्फाई हो गया था कि ये एलियंस हम पर हमला करने नहीं आए हैं। अगले ही मोमेंट में वो तीनों स्पेसशिप आसमान की तरफ निकल गई और गायब हो गई। रॉय जेरिन को वहीं पर रुकने के लिए कहकर आगे बढ़ने लगता है चेक करने के लिए। अब अचानक डेविल माउंटेन के ठीक ऊपर कई सारे बादल बनने लग गए थे। ये इतने बड़ी मात्रा में फैले होते हैं कि काफी दूर से भी दिखाई दे जाते हैं और अब चारों तरफ एक ऐसा सिग्नल फैल गया था जिसे फॉलो करते हुए एलियंस के और भी सारी स्पेसशिप जमा होती जा रही थी। कुछ ही देर बाद एंट्री होती है एलियंस के मदरशिप की जो पूरे डेविल माउंटेन से भी 10 गुना ज्यादा बड़ी थी। वो बड़ी सी स्पेसशिप अब धीरे धीरे लैंड करने की पोजीशन में आती जा रही होती है, जैसे कि उन्हें इंसानों के सिग्नल्स मिल गए हैं और वो उनका स्वागत कर रहे हैं। लैकॉम तो रॉय से पूछने लगा था कि आखिर तुमने अपने विजन्स में ऐसा क्या देखा जो तुम डेविल माउंटेन की तरफ खींचे चले आए। रॉय इसका कुछ जवाब नहीं देता और लगातार स्पेसशिप की तरफ देखता रहता है। अब स्पेसशिप लैंड होने के बाद उसका डोर ओपन हो रहा था जिसके अंदर से बहुत सारे लोग बाहर निकल रहे होते हैं। दरअसल ये वही सारे सोल्जर्स थे जो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान गायब हो चुके होते हैं। इनके ही जहाज और हेलीकॉप्टर्स रेगिस्तान में मिले थे और लगता है कि एलियंस ने उन्हें जिंदा छोड़ दिया है। ताज्जुब की बात थी कि वर्ल्ड वॉर 2 से इन सारे किडनैप हुए लोगों की उम्र उतनी की उतनी ही रहती है। उन लोगों में तो जेरिन का बेटा बैरी भी था जिसे कि जेरिन देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। एलियंस ने जिन जिन लोगों को किडनैप किया था वो उन्हें सही सलामत वापस छोड़ रहे थे और उसके बाद अचानक स्पेसशिप में से कुछ एलियन टाइप के क्रिएचर्स बाहर निकलते हैं। वो सब साइज में इंसानों से काफी ज्यादा छोटे थे लेकिन उनका दिमाग बहुत बड़ा था। बाहर आने के बाद लैकॉम उनसे कम्युनिकेट करके कहता है कि आप सब हम इंसानों में से किसी को लेकर जा सकते हो रिसर्च के लिए। इसीलिए अब उन काबिल रिसर्चर्स और एस्ट्रोनॉट्स की टीम को बुलाया गया जो इस मिशन में एलियंस के साथ स्पेसशिप पर जाएंगे। उन रिसर्चर्स की टीम में अब रॉय भी शामिल हो चुका था। छोटे छोटे एलियंस उन रिसर्चर्स को काफी अच्छे से देख रहे होते हैं, बट अंत में जाकर एलियंस ने सारे एक्सपीरियंस पर्सन को छोड़कर रॉय को चुना अपने मिशन में लेके जाने के लिए। यानी कि अब रॉय एलियंस के साथ स्पेसशिप पर जाएगा और उनकी प्लेनेट पर जाकर सारे रहन सहन को सीखेगा। लैकॉम तो एलियंस से सिंबॉलिक लैंग्वेज में बात कर रहा था और उनका धन्यवाद भी कर रहा था। रॉय तो अब एलियंस के साथ उनकी स्पेसशिप के अंदर चला जाता है, जिसके बाद छोटी छोटी स्पेसशिप के साथ साथ मदर स्पेसशिप भी निकल पड़ी थी आसमान की गहराइयों में। और इसी के साथ हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।